त्योहारी सीजन शुरू होते ही हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है, चारों ओर हर्ष उल्लास का माहौल होता है। लेकिन हर बार इस खुशी में कोई खलल डालता है। वो कौन डालता है? मिलावटखोर। मावा में मिलावट हो या पनीर में, अनाज में मिलावट हो या दूसरे सामान में, हर कोई इससे परेशान रहता है। और ऐसी ही मिलावट त्योहारी सीजन में कुट्टू के आटे में भी होती है और ये मिलावट बेहद जानलेवा भी साबित हो सकती है। नवरात्र शुरू हो चुका है और नवरात्र शुरू होते ही देश भर से कुट्टू के आटे में मिलावट की खबरें भी सामने आने लगी हैं और इससे काफी लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं। आज आपको स्टूडियो में हम लाइव टेस्ट करके बताएंगे, एक्सपर्ट्स बताएंगे कि आप कैसे पहचानें कि कुट्टू का आटा मिलावटी है या शुद्ध है, असली है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि में अगर आप व्रत के दौरान कुट्टू के आटे से बने पकवान खाते हैं तो सावधान हो जाइए। हो सकता है जो कुट्टू का आटा आप तक पहुंचा है उसमें मिलावटी जहर मिला हुआ है। हम आपको डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि यूपी के मथुरा, बिजनौर, गाजियाबाद समेत कई जगह मिलावटी कुट्टू का आटा खाने के बाद लोग बीमार हो रहे हैं। बात अगर बिजनौर की करें तो यहाँ नवरात्रि के व्रत पर कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से 200 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। कईयों को तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मैंने नवरात्रों में व्रत रखा था। सी ब्लॉक अमीर चक्की से मैंने आटा लिया और वहाँ पे उसे खाने से मेरी तबीयत खराब हो गई। खाने के कितनी देर बाद तबीयत खराब हुई? किस तरह का महसूस हुआ? 2-3 घंटे बाद हुई थी और उल्टी पहले तो मेरी घबराहट होने लगी, फिर उसके बाद हाथ पैर में मतलब एक अजीब सा होने लगा। फिर मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था। रात को यही कुट्टू की पूड़ियाँ खाई थी, बस उसी के बाद 1-1.5 घंटे बाद सिर में चक्कर सा आया। फिर हम सो गए। जैसे ही उठे 1-1.5 बजे तो फिर तभी से उल्टी शुरू हो गई। कल मैंने फास्ट रखा था नवरात्रि का मॉर्निंग में, तो इवनिंग में मैंने शाम को फास्ट जैसे खोला, खाना बना तो मैंने घर में जो खाना बना कुट्टू का, उसके पकौड़े बने थे तो मैंने वही खाए थे। और उसके थोड़ी देर बाद से मुझे दिक्कत होने लगी, मतलब नाइट में दिक्कत होने लगी। उधर गाजियाबाद के नंदग्राम में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। कुट्टू का आटा खाने से यहाँ भी 17 लोग बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिलावटी कुट्टू के आटे को लेकर फूड सेफ्टी विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दुकानों में छापा मारकर कुट्टू आटे के सैंपल लिए जा रहे हैं। मथुरा में भी मिलावटी कुट्टू के आटे को लेकर फूड सेफ्टी विभाग एक्शन में है। जगह जगह छापेमारी कर मिलावट की जांच हो रही है। लोगों की सेहत को देखते हुए खाद्य विभाग ने कुट्टू का खुला आटा बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। दरअसल जन्माष्टमी के दौरान मथुरा में कुट्टू का आटा खाने से 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। देश भर में त्योहारों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आपके लिए मिलावट को पहचानना बेहद जरूरी है और आज हम आपको बताने वाले हैं कुट्टू आटे में मिलावट को कैसे पहचानें। तो चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं अपने एक्सपर्ट से, जो कि आज स्टूडियो में लाइव टेस्ट करके हमें बताएंगे कि कुट्टू के आटे को कैसे पहचानें कि इसमें मिलावट है और इसमें मिलावट नहीं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सजल कुमार, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। विश्वजीत ठाकुर हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा यादव, डाइट एंड फूड एक्सपर्ट। डॉक्टर सजल, कुट्टू के आटे में क्या मिलावट करना इतना आसान है कि बहुत ही आसानी से मिलावट कर दी जाती है? कुट्टू के आटे में मिलावट आसानी से हो जाती है। मिलावट की चीज़ें ज़्यादातर चूना होता है, खड़िया पाउडर होता है, संगमरमर का महीन पाउडर होता है, इस तरह की चीज़ें मिला देते हैं। कभी कभी लोग किसी तरह के सफ़ेद लकड़ी के बुरादे वगैरह को भी लकड़ी का बुरादा भी मिला देते हैं। अच्छा, जिससे बल्क बढ़ जाता है। ओके। बोरिक एसिड भी कभी कभी मिला देते हैं, जिससे उसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ जाती है। ओके। बोरिक एसिड में तो चिकनाहट ज़्यादा होती है। चिकनाहट नहीं होती, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा भुरभुरा होता है, जैसे कैरम बोर्ड पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पूजा जी, डॉक्टर पूजा, कई जगह से खबरें आने लगी हैं। नवरात्र शुरू हुआ, कुट्टू का आटा ज्यादातर व्रतधारी इसे खाते हैं। इससे क्या ये जानलेवा भी हो सकती है?
जानलेवा तब हो सकती है जब आपने पूरे दिन फास्ट रख के, जनरली कुट्टू का आटा फास्ट में खाते हैं, ज्यादातर फास्ट के बाद फास्ट में ही खाते हैं और उसमें ज्यादातर देखते हैं पूड़ी पराठा और डीप फ्राई करके हम खाते हैं ऑयल के साथ, जनरली पूड़ी खाते हैं लोग। तो पूरे दिन के फास्ट के बाद जब हम ऐसे हैवी खाना खाते हैं और कुट्टू का जब मिलावटी खाना खाते हैं तो उससे गैस्ट्राइटिस होता है, वॉमिटिंग, लूज मोशन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उससे एडमिट होना भी पड़ सकता है। जी, अब बिना समय गंवाए हुए सीधे हम लाइव टेस्ट पर चलते हैं। डॉक्टर सजल प्लीज आइए। अब ये देखिए हमारे सामने यहाँ ये आपको नवरात्र में जनरली जो पूजा की व्रतधारियों के लिए जो थाली होती है वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें साबूदाना पापड़ है, ये आपको कुट्टू का आटा का बना हुआ, ये उसकी पूरी है, सब्जी है, खीर है और ये चिप्स है जो कि सेंधा नमक वाला चिप्स होता है, आलू का चिप्स। और यहाँ आप देखेंगे तो ये हमने सर कुट्टू का आटा हमने मंगाया है, ये है सेंधा नमक। अब बताइए कि इसमें कोई आम आदमी कैसे फर्क करे कि ये मिलावटी है ये नहीं है? आसानी से अगर आप घर में करना चाहें जी तो सबसे पहले आप इस आटे को लें। अभी तो ये दोनों हमारे पास बाजार के सैंपल हैं, बाजार के नमूने हैं, तो इसमें मिलावट के चांसेस हैं कि नहीं है ये तो कभी पता चलेगा। तो मिलावट करने के बाद ही बता सकते हैं कि इसमें किस तरह की मिलावट की जा सकती है। पहले तो जनरली ऐसे टेस्ट करके बताइए सर। तो इसको हम हाथ में लेंगे ऐसे और हाथ में ऐसे लेकर रगड़ेंगे या हथेली पर रख करके धीरे धीरे अगर ऐसे रगड़ेंगे तो अगर खुरखुराहट होगी तब ये नकली आटा। अगर स्मूथ चल रहा है जैसे ये स्मूथ चल रहा है और इसमें हाथ में चिपकेगा नहीं ये तो फिजिकल टेस्ट हुआ। फिजिकल टेस्ट मतलब कोई भी आम गृहिणी भी घर में कर सकती है। गृहिणी के लिए है करने के लिए। इसको भी जैसे आपने ले लिया, ये देखिए बिल्कुल आसानी चल रहा है, आपकी उंगली में भी नहीं लगेगा ये और ये ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इस महीन पाउडर टाइप का है। महीन पाउडर। तो पहली नजर में आपको क्या लगा कि ये सही है? ये सही लग रहे हैं। ये आपको सही लग रहा है? हाँ, दोनों आटे। ठीक है। अब ये बताइए कि अगर इसमें मिलावटखोर इसमें मिलावट करें, आपने बताया कि इसमें चूना पाउडर मिला सकते हैं, बोरिक पाउडर मिला सकते हैं, लकड़ी का महीन बुरादा मिला सकते हैं, संगमरमर का वो पाउडर आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप कैसे टेस्ट करेंगे? आप लैब में कैसे जनरली टेस्ट करते हैं? लैब में हम लोग केमिकली टेस्ट करते हैं इसको लेकर के, और वो आपके पास हमारे पास हम अपने साथ कुछ रखे हुए हैं। जी। तो पहले तो आप ये टेस्ट करके बताइए। पहले तो आप ये दिखाइए कि ये क्या है, ये सारी चीजें ये आपके लिए ये टेस्टिंग के हैं। ये बीकर होते हैं। ओके, इनको बीकर बोलते हैं। इसमें क्या है सर? इसमें हमारे पास नमक का अम्ल है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, मुझे लगता है कि विश्वजीत अभी आ जाइए क्योंकि आप टेक्निकली अच्छे से असिस्ट कर पाएंगे। और विनेगर ले लेते हैं, सिरका। ओके, तो लैब में जनरली विश्वजीत किसका इस्तेमाल होता है ये इस केमिकल का? जी सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जनरली इस्तेमाल होता है। ठीक है। हाँ, हम इसमें जब डाइल्यूट करेंगे। पूजा जी आप भी आ जाइए प्लीज, आप उस तरफ आ जाइए। ये डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और इस एसिड को डाल के हम इसको टेस्ट करके ये बताएंगे कैसे ये हमारा सेपरेट हो रहा है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट। अच्छा, ये देखिए, ये है आपका क्या है ये देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपको जनरली लैब में ही मिलता है। जी। ये मार्केट में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे अवेलेबल नहीं है। ये आप लोग टेस्ट करने के लिए रखते हैं। जी। अब ये बताइए कि आप लैब में, जैसे मान लीजिए कि हमने तो बाजार से खरीदा है कुट्टू का आटा, आपके पास पहुंचा और आपको लैब में टेस्ट करना, आप कैसे करेंगे? इसमें थोड़ा सा हम पाउडर ले लेते हैं। ओके जी। स्पून। हाँ, स्पून। एक सेकंड सर, मैं आपको स्पून देता हूं, उससे आपको आसानी होगी। ये लीजिए सर, ये लीजिए। हाँ, ये आपने इसमें ले लिया सैंपल। अच्छा, अब नॉर्मल वाटर अच्छा लेकर के बहुत गौर से देखते जाइएगा, क्योंकि सर ये बता रहे हैं कि ये हमने बाजार से खरीदा हुआ कुट्टू का आटा है। अब इन्होंने थोड़ा सा कुट्टू का आटा लिया, कितना, 1 स्पून सर? पहले पानी डाल लेते, पहले पानी मिलाएंगे। ओके, ठीक है। अब इसमें 1 चम्मच कुट्टू का आटा, कुट्टू का आटा लेकर के ऊपर से ऐसे डालिए। पानी और ले लीजिए, पानी और ले आइए
उधर से उधर। एक सेकेंड। कैसे पूरा भरना है ऊपर तक? दिखना भी है। ओके। इसको स्टेबल रखना है। ओके। आप देखेंगे कि धीरे 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 करके इसमें पार्टिकल्स सेटल हो रहे हैं, नीचे घुल नहीं रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। ये तो घुलते हुए लग रहे हैं सर। घुले नहीं है, सेटल हो रहे हैं। ओके। नीचे, ये नीचे बैठ रहे हैं। नीचे बैठ रहे हैं। तो ये कितना समय लेगा ये 2 से 3 मिनट लेता है। 2 से 3 मिनट लेता है। इसको स्टेबल रखना है। स्टेबल रखना है। इससे क्या परखते हैं आप? आपने सिंपल पानी में आपने आधा चम्मच सिंपल पानी में एक कुट्टू का आटा आपने डाला। अगर इसमें मिलावट होगी हाँ। तो काले काले पार्टिकल्स नीचे बैठेंगे। ओके। ये जो पार्टिकल्स बैठ रहे हैं नॉर्मल आटे के, हाँ। वो बहुत तेजी से बैठते हैं। ये धीरे धीरे गया जैसे, ये धीरे धीरे जा रहा है। हाँ हाँ। और ऊपर जो लम्प्स बनते हैं, हाँ। जो जी जेन्युइन आटा होता है, जो सही आटा होता है, उसके लम्प्स कम बनते हैं। जो जिसमें मिलावट नहीं होती, अनएडल्टरेटेड होता है, या जेन्युइन आटा होता है, उसमें लम्प्स ये ऊपर वाले ये कम बनते हैं। कम बनते हैं। हाँ। और अगर मिलावटी होगा, मिलावट में जैसे अगर उसमें किसी और तरह का आटा मिला दिया, कुट्टू के अलावा गेहूं का आटा मिला दिया या जी मक्के का आटा मिला दिया, तो वो ऊपर लम्प्स ज्यादा बन जाते हैं। लम्प्स ज्यादा बनते हैं। जैसे अभी कुछ सेकंड हुए हैं। हाँ, ये देखिए सब नीचे ये नीचे बैठना शुरू हुआ। लम्प्स ऊपर हल्के से लम्प्स दिखेंगे। हल्के से जरा इधर दिखाइएगा सर। ये लम्प्स बने हैं थोड़े बहुत लम्प्स। ये भी थोड़ी देर में बैठ जाएंगे। अगर लेकिन इसके ऊपर भी सर थोड़े कुछ ब्लैक ये पार्टिकल्स हैं। नहीं, ब्लैक पार्टिकल्स नहीं है। ये जो कुट्टू का जो सीड होता है, जो बीज होता है, सीड कवर जो होता है, वो सीड कवर थोड़ा सा हल्का सा काला होता है। कुट्टू का आटा जो होता है जी, वो लाइट ब्राउन होता है। ओके, ठीक है। तो अभी आप ये बताइए कि अभी आपको क्या पता चल रहा है, इसमें मिलावट है या नहीं है? नहीं, इसमें मिलावट नहीं है। इसमें मिलावट नहीं है। नहीं। डॉक्टर सजल की इस लाइव टेस्ट में ये पास हो गया कुट्टू का आटा। आप कह रहे हैं इसमें मिलावट नहीं है। इसमें सारे पार्टिकल्स धीरे धीरे करके नीचे बैठ गए। तो मैं एक बार फिर से दर्शकों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि इन्होंने इसमें, आप जनरली ग्लास में भी ले सकते हैं। इन्होंने पानी यहां तक भरा, पानी यहां तक भरिए। आधा चम्मच इन्होंने इसमें कुट्टू का आटा मिलाया, आधा चम्मच इसमें, और उसके बाद थोड़ी देर वेट किया, 1 से 2 मिनट सर। और ये अगर ये इसके पार्टिकल्स धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाए, लम्प्स ऊपर बहुत कम बचे, इट मींस कि ये इस सही है, शुद्ध है, इसमें मिलावट नहीं है। तो आप बहुत ही आसानी से घर में सिर्फ पानी से ही टेस्ट कर सकते हैं। सर और कोई तरीका टेस्ट करने का जिसमें समय की भी बचत हो? नहीं, समय तो इसमें कम तो लगा ही कम से कम 2 मिनट। हाँ, 1 से 2 मिनट। हाँ, ठीक है। अब मान लीजिए, नहीं, अब मान लीजिए कि मिलावट है। 2 तरह के नॉर्मल टेस्ट, एक तो बता दिया हाथ में आप लेकर, एक तो फिजिकली आपने बता दिया कर सकते हैं कि अगर उसमें कुछ मिलावट होगी जी तो वो मोटे मोटे उसमें कण रहेंगे। हाँ। तो हाथ में उंगली में निशान पड़ जाएगा उसका, आटे का। ठीक है। अगर सही रहेगा तो इसमें कण आपको 2 तरीका सर ने बताया। स्मूथ लगेगा, स्मूथ अगर है, और हाथ में ज्यादा चिपकेगा नहीं आटा, हाथ में ज्यादा चिपका नहीं है तो सही है। और ये पानी वाला। अब सर एक जैसे इन्होंने बताया शुरू में, मैंने हाथ में लिया, ये देखिए मैंने इसे हाथ में लिया, ये मैं छू रहा हूं तो मुझे एहसास हो रहा है कि इसमें कुछ खुरदरापन नहीं है, बहुत ही स्मूथ है, चिकना है। तो फिजिकली ये टेस्ट में आप जब कुट्टू का आटा मार्केट से खरीदने जाएं तो आप पहले हाथ में लें, सैंपल तो देता ही है कि सर एक बार चेक कर लें। सैंपल लेते समय आप ऐसे चेक कर लें, ऐसे। अगर आपको लग रहा है स्मूथ है, चिकना है, इट मींस की शुद्धता की गारंटी है या शुद्ध हो सकता है ये। अब बताइए दूसरा तरीका जो सर ने बताया कि आप पानी में इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसमें ऊपर से दोबारा इन्होंने फिर डाला था, मैंने दोबारा डाला, वो भी बैठ गया। लम्प्स बहुत कम है, ऊपर हल्का फुल्का है और बाकी सारे नीचे बैठ गए। इट मींस कि ये डिस्टर्ब नहीं करना, बस स्टेबल। इसको हिलाना नहीं है चम्मच से, आपको बता दूं, आपको चम्मच से हिलाना नहीं है, बस इसको थोड़ा इंतजार कर दीजिए डाल के, यानी कि ये शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जी न्यूज़।